डेडपुल 2 मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हम डेडपुल को देखते हैं जो काफी सैड अपने अपार्टमेंट में लेटा होता है। वो अपने पूरे अपार्टमेंट को आग लगा देता है क्योंकि डेडपुल अब और जीना नहीं चाहता था। वो ऐसे करके सुसाइड कर रहा था क्योंकि उसके साथ पास्ट में बहुत गलत हुआ है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि डेडपुल सुसाइड क्यों करना चाह रहा था। डेडपुल हांगकांग में होता है जहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स होते हैं और वो उनसे फाइट कर रहा होता है। डेडपुल इनसे अपने तरीके से फाइट कर रहा होता है। इस तरह से फाइट करते करते डेडपुल का मुकाबला सर्गेई नाम के गैंगस्टर से होता है, लेकिन उस टाइम सर्गेई डेडपुल से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर डेडपुल सोचता है कि मैं इसको किसी और दिन देख लूंगा और वो वेनेसा से मिलने जा रहा होता है क्योंकि वेनेसा और डेडपुल की आज एनिवर्सरी थी और उनको साथ रहते हुए 2 साल हो चुके थे। लेकिन डेडपुल जब घर पहुंचता है तो थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे सर्गेई आ जाता है और गन चला देता है जिसकी बुलेट वेनेसा को लग जाती है। इससे वेनेसा की डेथ हो जाती है। फिर डेडपुल सर्गेई का पीछा करते करते उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ एक ट्रक के नीचे लेके मार देता है। फिर बेड वापस वेनेसा के पास आता है और काफी उदास होके कह रहा होता है कि मेरी वजह से ही तुम मरी। जिस आदमी ने तुम्हें मुझसे छीना है मैंने उससे तुम्हारी मौत का बदला ले लिया है। लेकिन सर्गेई को मारकर बेड का दर्द कम नहीं हुआ। वेनेसा बेड का सब कुछ थी और उससे खोकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। बेड अपनी जिंदगी तो जी रहा था लेकिन दुख से मर मर के। बेड वेनेसा को खोकर इतना टूट चुका था कि वो अब आगे अपनी जिंदगी जीना ही नहीं चाहता था और बेड अपने आप को मारने के नए नए तरीके खोजता रहता। कभी वो ऊंची बिल्डिंग से नीचे जंप लगा देता और कभी खुद को आग में ब्लास्ट कर लेता। लेकिन ये सब करके भी बेड को कोई फायदा नहीं होता और उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो इमोर्टल बन चुका था। इस चीज से डेडपुल खुद भी तंग आ चुका था। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर डेडपुल अपने अपार्टमेंट में आग लगाकर खुद को खत्म कर रहा था जिसकी वजह से उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और तभी उसे वेनेसा का विजन आता है। डेडपुल वेनेसा से कह रहा होता है कि मुझे अंदर आने दो वेनेसा, लेकिन वेनेसा उससे मना करते हुए कहती है कि तुम्हारा हार्ट सही जगह पर नहीं है। तभी डेडपुल का विजन खत्म हो जाता है और डेडपुल के पास क्लॉसेस आ जाता है और क्लॉसेस डेडपुल के सभी बॉडी पार्ट्स को एक बैग में डालकर अपने साथ एक्समेंशन ले आता है और फिर डेडपुल के सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़ देता है। जब डेडपुल की बॉडी हील हो जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब वो उदास एक्समेंशन में लेटा होता है। तभी उसके पास क्लॉसेस आके कह रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम तो एक स्ट्रॉन्ग मैन हो और तुम हमारे साथ रहकर एक्समैन टीम का हिस्सा बन सकते हो। आज के बाद यही तुम्हारी फैमिली है और तुम यहीं पर रहोगे। उनकी बातें चली रही होती है तभी वहाँ पे नेगासोनिक एक लड़की को लेके आ जाती है। उस लड़की का नाम यूकियो होता है। फिर नेगासोनिक डेडपुल से उसे मिलवाती है। अब सीन यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक टाइम ट्रेवलिंग साइबरनेटिक सोल्जर केबल को दिखाया जाता है। केबल के हाथ में एक घड़ी होती है जिसको घुमा के वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से प्रेजेंट में आ जाता है। उसी जगह 2 लोग होते हैं। उनसे केबल आके पूछ रहा होता है कि ये कौन सा साल है। इससे पहले कि वो लोग उसे ठीक से जवाब देते वो उन्हें ही बेहोश कर देता है और केबल उन लोगों की गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक्समैन हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर बेड और नेगासोनिक आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर क्लॉसेस और यूकियो भी होती है। वो आपस में एक्समैन टीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब नेगासोनिक टीनेजर क्लॉसेस से कह रही होती है कि तुम्हें बहुत ट्रस्ट है ना डेडपुल पर, मुझे तो डेडपुल पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है और मुझे तो डेडपुल बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं लगता है। ये कुछ भी ठीक से डिसाइड नहीं कर पाता, कभी सुसाइड करने की कोशिश करता है तो कभी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी बेड कह रहा होता है कि तुम लोग परेशान ना हो, मैं खुद को ठीक करूंगा और मैं जितने दिन भी आ रहा मैंने बहुत कुछ सीखा है और हम एक अच्छी एक्समैन टीम बनेंगे। ये सुनकर क्लॉसेस कहता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तुम बाहर से दिखने में ही शरारती लगते हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो और कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। इसके बाद हमें एक म्यूटेंट ऑर्फनेज में दिखाया जाता है जिसको ईसेक्स कॉर्पोरेशन यानी म्यूटेंट रीएजुकेशन सेंटर भी कहा जाता है। इस ऑर्फनेज में अनाथ म्यूटेंट्स बच्चों को लाया जाता है। इसमें एक रसल कॉलिंस नाम के बच्चे को भी लाया जाता है। इसके बाद उस ऑर्फनेज का हेडमास्टर सभी बच्चों से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों में म्यूटेंट्स पावर्स है लेकिन तुमको उनको दुनिया के सामने शो नहीं करना और अपनी पावर्स पर कंट्रोल रखना है। इसके बाद वो हेडमास्टर रसल कॉलिंस को स्टेज पर लाता है। ये हेडमास्टर म्यूटेंट्स को काफी नफरत करता था और सभी बच्चों के सामने रसल को टॉर्चर कर रहा होता है। साथ ही बच्चों से कहता है कि वो अपनी म्यूटेंट्स पावर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप सभी लोगों के साथ भी यही किया जाएगा ताकि आप ये सभी सीख ले कि कंट्रोल कैसे किया जाता है। वो हेडमास्टर ये सब करके बच्चों को डरा कर रखना चाहता था। इसके बाद हमें एक्समैन हाउस में देखते हैं जहाँ पर डेडपुल के पास क्लॉसेस आके कह रहा होता है कि एक मसला हो गया और हमें उस जगह पे जाना है और डेडपुल को अपने साथ आने के लिए कह रहा होता है। अब जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था वो उस म्यूटेंट ऑर्फनेज के बाहर एक म्यूटेंट इंसिडेंट था। उस ऑर्फनेज में रसल को काफी परेशान किया था इसलिए वो ऐसा कर रहा था। रसल ने तंग आकर ऑर्फनेज के बाहर काफी चीजें डैमेज कर दी थी। रसल की एबिलिटी थी कि वो हाथों से आग फेंक सकता था। थोड़ी देर बाद वहाँ की हालत पे काबू करने के लिए वहाँ पर एक्समैन टीम भी आ पहुँचती है। डेडपुल पहले तो रसल को प्यार से समझाने की कोशिश करता है लेकिन रसल समझने को तैयार नहीं था और डेडपुल पे हमला कर देता है। साथ ही एक्समैन टीम पे भी हमला कर देता है जिसके बाद म्यूटेंट पुलिस रसल के गले में पावर डंपिंग कॉलर डाल देती है। तभी डेडपुल नोट करता है कि रसल की गर्दन पर कोई निशान है यानी रसल ऐसे ही अग्रेसिव नहीं हुआ, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। फिर रसल डेडपुल को बता देता है कि हेडमास्टर और उसके लोगों ने उसके साथ गलत किया है। ये सुनकर
डेडपुल उन पे अटैक कर देता है। इससे म्यूटेंट्स पुलिस डेडपुल को भी अरेस्ट कर लेती है और डेडपुल के गले में पावर डंपिंग कॉलर डाल देती है, जिसके गले में भी ये कॉलर होता है। वो म्यूटेंट्स अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता और साथ ही ये कॉलर ऐसी थी कि ये खुद से उतर भी नहीं सकती थी, इसमें कॉर्ड लगे होते हैं। इसके बाद डेडपुल और रसल को म्यूटेंट जेल आइस बॉक्स में लाया जाता है। इस जेल में बहुत सारे म्यूटेंट्स कैदियों को रखा गया था, साथ ही इन्हें एक येलो कलर की ड्रेस भी दी जाती है। इसके बाद वेड विल्सन और रसल कॉलिंस को सेल नंबर 4 में लाया जाता है और डेडपुल को वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर मुक्का मार के अंदर कर देता है, क्योंकि डेडपुल के गले में पावर डंपिंग कॉलर था तो उसे इससे काफी दर्द फील हो रहा था और उसका कैंसर भी वापस लौट रहा था। ये देखकर रसल डेडपुल से कह रहा होता है कि ये हमारी गलती है कि हम हमारे लिए कोई भी स्टेप नहीं लेते। अच्छा खासा मैंने उन लोगों के खिलाफ स्टेप लिया, लेकिन पुलिस ने वहाँ आकर सब कुछ खराब कर दिया। वो लोग जानते नहीं कि उस ऑर्फनेज का हेडमास्टर कितना खराब आदमी है। उस हेडमास्टर ने मुझे इतना मारा और इतना टॉर्चर किया है कि जैसे ही मैं इस सेल से बाहर निकलूंगा मैं उसे जिंदा जला दूंगा। उसके बाद वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस आइस बॉक्स की जेल में फ्यूचर से आया साइबरनेटिक सोल्जर केबल आकर हमला कर देता है। वो आइस बॉक्स की जेल में रसेल को मारने के लिए आया था। वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स पे हमला करने के बाद बेड और रसेल के सामने आकर कह रहा होता है कि इस बच्चे को मुझे दे दो। फिर बेड कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा और इसी के साथ बेड और केबल में आपस में फाइटिंग शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो दोनों ग्रिल से नीचे गिर जाते हैं, जिससे डेडपुल के गले पर बंधा पावर डंपलिंग कॉलर निकल जाता है, जिससे डेडपुल की म्यूटेंट एबिलिटीज दोबारा आने लगती है। फिर उन दोनों में दोबारा से फाइटिंग होने लगती है। बेड केबल से पूछता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हें रसेल क्यों चाहिए और तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। फिर केबल अपना नाम बेड को बता देता है और पूछता है कि तुम उस बच्चे को जानते भी नहीं हो, तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो। तो बेड कहता है कि उस बच्चे का कोई भी नहीं है, वो मुझे अपनी फैमिली समझता है और मुझे उसकी उम्मीद नहीं तोड़नी। तभी बेड को दिखता है कि केबल की पॉकेट में एक बॉम्ब है, तो बेड उस बॉम्ब को आइस बॉक्स में एक्सप्लोड कर देता है, जिससे म्यूटेंट्स की जेल में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसकी वजह से बेड और केबल बाहर आकर गिरते हैं। बेड पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे बेनिसा का विजन आ जाता है। बेनिसा बेड से कह रही होती है कि तुम एक बच्चे को बचाने के पीछे पड़े हो और बच्चे ही हमें चांस देते हैं बेहतर बनने के लिए। और तब बेड को होश आ जाता है और वो पानी से बाहर आ जाता है। इसके बाद बेड सीधा बाहर में जाता है और अपने दोस्त बीजल को बता रहा होता है कि वो बेनिसा के विजन के बारे में बता देता है और मैं रसेल नाम के बच्चे को बचाना चाहता हूँ। उसका मेरे सिवा कोई भी नहीं है, लेकिन उसको मारने के पीछे फ्यूचर से आया केबल नाम का आदमी पड़ा है। तभी बीजल कह रहा होता है कि हमें उसे रोकने के लिए एक टीम की जरूरत होगी, हम इसे अकेले नहीं कर सकते। बीजल की दुकान पर टैक्सी ड्राइवर दोपिंदर भी होता है। अब हम दोबारा से आइस बॉक्स में रसेल को देखते हैं। रसेल अपने खाने की प्लेट लेके उस म्यूटेंट जेल के सबसे खतरनाक कैदी के पास चला जाता है और उसे अपने खाने की प्लेट देके दोस्ती कर लेता है। दूसरी तरफ बेड और बीजल रसेल को बचाने के लिए 6 लोगों की टीम बनाते हैं, जिसमें 5 मैन और एक वूमन होती है डोमिनो। इस टीम के सभी लोगों की अलग अलग एबिलिटीज होती है। डोमिनो की खास बात यह थी कि वो लकी थी। उनमें से एक का नाम बेडलम था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को छेड़ सकता था। उनमें से एक था जाइटगाइस्ट, जो एसिड की वोमिट करता था। उनमें से एक बेनिसर भी था, जो गायब होकर दिखाई नहीं देता था। उनमें से एक का नाम सेटर स्टार था, जो प्लैनेट मोजोबॉइड से था, यानी वो एक एलियन था। साथ ही एक का नाम पीटर भी था, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी। डेडपुल की टीम बनाने का पता केबल को चल जाता है, तो वो बीजल को वहाँ से किडनैप कर लेता है और केबल बीजल से पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है और तुम रसेल को कैसे बचाने वाले हो। केबल के डराने से बीजल की फट जाती है और बीजल सब कुछ बता देता है, ये भी कि बेड किस तरह से उस बच्चे को छुड़ाने वाला है। अब बेड को पता चलता है कि आइस बॉक्स के कुछ कैदियों को और रसेल को आइस बॉक्स की जेल से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी टीम को रसेल को बचाने का सारा प्लान समझा देता है। फिर बेड अपनी टीम को प्लेन में ले जाके वहाँ से जंप करा देता है। पैराशूट से बेड की टीम रसेल का पीछा कर रही होती है। डेडपुल तो कैसे भी करके सेफली तरीके से उतर जाता है, लेकिन उसकी टीम में उतरते टाइम डोमिनो के अलावा कोई नहीं बचता। डोमिनो रसेल के ट्रक का पीछा करते करते उस ट्रक के अंदर चली जाती है। डेडपुल नीचे तो उतर जाता है, लेकिन ट्रक के पास नहीं पहुंच पाता। लेकिन केबल भी उस ट्रक का पीछा करते करते उसके अंदर चला जाता है। डोमिनो केबल को रोकने की कोशिश कर रही होती है, तभी डेडपुल भी उनके पास आ जाता है और केबल का पीछे डोमिनो से छुड़वा देता है। इसके बाद रसेल ने अपना ग्लास चेंबर खोल लिया होता है। फिर रसेल उस पावरफुल म्यूटेंट को भी आजाद कर देता है, जिसका नाम जगरनॉट होता है। जगरनॉट उस ट्रक को भी पलट देता है। इसके बाद रसेल डेडपुल से कह रहा होता है कि जब मुझे बचाने का टाइम आया तो तुम वहाँ से भाग गए और अब आ गए हो। तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था, लेकिन अब ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसके बाद रसेल जगरनॉट की तरफ इशारा करता है। फिर जगरनॉट डेडपुल से लड़ने आ जाता है और डेडपुल को पकड़कर उसकी बॉडी के 2 हिस्से कर देता है। इसके बाद रसेल जगरनॉट को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद बेड के पास डोमिनो आ जाती है। फिर डेडपुल उससे कहता है कि प्लीज मेरे को और मेरे पैरों को उठाकर ले चलो। तब डोमिनो डेडपुल को वहाँ से उठाकर ले जाती है। बेड उस अंधी बुढ़िया के घर में बैठा होता है और उसके धीरे धीरे छोटे छोटे पैर आ जाते हैं। डेडपुल छोटे छोटे पैरों की वजह से बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। बेड उस अंधी बुढ़िया से कह रहा होता है कि कब उसकी टांगे ठीक हो और कब उस बच्चे को बचाने जाए। तभी वहाँ पर केबल आ जाता है और बेड से शांति से उसकी बात सुनने को कहता है। केबल कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता हूँ, मैं क्यों रसेल को नहीं बचाना चाहता और तुम्हारी सोच भी गलत है कि तुम उस बच्चे को बचाना चाहोगे, क्योंकि फ्यूचर में वो एक बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा
जाएगा। उसने मेरी फैमिली को भी खत्म कर दिया है क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ। मेरी एक छोटी सी बेटी और वाइफ थी। इसे धीरे धीरे लोगों को मारने में मजा आएगा और इसने मेरी बेटी और मेरी वाइफ को जलाकर मार डाला। अब वो उस हेडमास्टर को मारने जा रहा है और उसको इसके बाद धीरे धीरे लोगों को मारने की आदत हो जाएगी। मैं सब जानता हूँ कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो कभी नहीं रुकेगा। मैं जगरनॉट के साथ उसका अकेले सामना नहीं कर सकता। मुझे उसको रोकने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए और मुझे तुम्हारी जरूरत भी है क्योंकि हम उसे साथ मिलकर हरा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग भी हो। तब डेडपूल कहता है कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे लेकिन एक शर्त पर। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उस बच्चे को जाते ही नहीं मारोगे बल्कि उसे एक बार प्यार से समझाएंगे। हो सकता है वो हमारी बात समझ जाए। इसके लिए केबल डेडपूल से एग्री हो जाता है। इसके बाद वो सभी दोपिंदर की टैक्सी में बैठकर जा रहे होते हैं लेकिन डेडपूल बीच में एक्समैन हाउस पर रुकता है। क्लोसस से हेल्प मांग रहा होता है। एक्समैन टीम और क्लोसस को अपने साथ आने के लिए कह रहा होता है लेकिन क्लोसस उससे मना कर देता है। इसके बाद रसेल और जगरनॉट उस हेडमास्टर से बदला लेने म्यूटेंट ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं। रसेल उस हेडमास्टर को मारता उससे पहले डेडपूल की टीम वहां पर पहुंच जाती है लेकिन जगरनॉट उनका रास्ता रोक रहा होता है। डेडपूल, डोमिनो और केबल उससे मिलकर फाइट कर रहे होते हैं लेकिन वे तीनों मिलकर भी जगरनॉट का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन तभी वहाँ पे एक्समैन टीम आ जाती है। फिर क्लोसस आके डेडपूल को उठा लेता है। डेडपूल के सिर में सरिया लगने से वो क्लोसस के साथ अजीब बिहेव कर रहा था। इसके बाद क्लोसस जगरनॉट से लड़ रहा होता है और डोमिनो ऑर्फनेज के अंदर जाकर वहाँ के गार्ड से लड़ रही होती है। रसेल ने उन गार्ड्स पे हमला करते टाइम वहाँ पर आग लगा दी थी। इससे डोमिनो बाकी बच्चों को बचाते हुए बाहर निकाल रही होती है। अब केबल और डेडपूल रसेल को रोकने के लिए अंदर आ जाते हैं। बाहर क्लोसस की हेल्प करने के लिए टीनेज बॉ, रेड और यूकियो भी आ जाती है। अब वो तीनों मिलकर जगरनॉट पे एक साथ हमला करते हैं जिससे उसे मार गिराते हैं। अंदर रसेल हेडमास्टर को मारने ही वाला होता है। ये देखकर केबल उसे मारने के लिए जाता है लेकिन रसेल केबल पर हमला कर देता है जिससे डेडपूल उसे बचा लेता है। इसके बाद डेडपूल केबल से कह रहा होता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि हम रसेल को समझने का एक मौका देंगे। फिर डेडपूल रसेल को समझाते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम हेडमास्टर को इसलिए मारना चाहते हो कि वो तुम लोगों को टॉर्चर करता है तो तुम उसको मारकर उसी की तरह बन जाओगे और फिर कोई भी तुम्हें अच्छा नहीं समझेगा। तो फिर तुम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। साथ ही कहता है कि इस हेडमास्टर के अलावा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे अच्छे से बिहेव करेंगे और मैं तुम्हें हमेशा से बचाना चाहता था। लेकिन रसेल को डेडपूल की बातों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद रसेल अपने हाथों से आग निकालता है और डेडपूल को जोर से पुश करता है जिससे डेडपूल दूर जाके गिरता है। इससे डेडपूल रसेल को और अच्छे से समझाने के लिए अपने गले में पावर डंपनिंग कॉलर पहन लेता है। इसके बाद डेडपूल रसेल से कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया और मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा तो मैंने पावर डंपनिंग कॉलर पहन ली है। अगर इसके बाद तुम मुझ पर हमला करोगे तो मेरी डेथ हो जाएगी। लेकिन रसेल कुछ भी समझने को तैयार नहीं था और वो डेडपूल पर हमला कर रहा था। इससे रसेल को रोकने के लिए केबल उसको शूट कर देता है लेकिन रसेल को बचाने के लिए डेडपूल बीच में आ जाता है और गोली उसको लग जाती है। इसके बाद डेडपूल के पास रसेल आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपने आप को गोली खाई। आई एम सॉरी डेडपूल। अब डेडपूल के गले में पावर डंपनिंग कॉलर था तो अब उस पर गोली का असर होने लगा था और वो इमोर्टल भी नहीं रहा। धीरे धीरे करके डेडपूल अपना दम तोड़ रहा था लेकिन मरने से पहले डेडपूल कह रहा होता है कि मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो तो तुम लोग मुझे माफ कर देना और तुम लोगों के साथ अच्छा टाइम बीता। मरने के बाद डेडपूल बेनेसा के पास आ जाता है तो बेनेसा उसके पास आकर कह रही होती है कि तुमने अच्छा किया लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, उन लोगों को तुम्हारी और जरूरत है और वापस अपनी एक्समैन टीम में जाओ। उधर केबल को भी डेडपूल को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है, ये उसने क्या कर दिया। इसके बाद केबल अपनी टाइम ट्रेवलिंग वॉच को मूव कर देता है और उसका ये टाइम ट्रेवल करने का लास्ट चांस था और टाइम को पीछे लेके डेडपूल के सीने पर इसकी बॉल टोकन रख देता है जिससे डेडपूल को गोली तो लगती है लेकिन इसकी बॉल टोकन पर। फिर डेडपूल बच जाता है और डेडपूल केबल से कह रहा होता है कि तुमने मेरे लिए वापस जाने का अपना आखिरी चांस क्यों गवा दिया। फिर केबल कह रहा होता है कि तुमने इस बच्चे को सुधार कर मेरी फैमिली को बचा लिया और तुमने मेरी हेल्प की तो बदले में मैंने भी कुछ कर दी। अब ये बच्चा बड़ा होकर क्रिमिनल नहीं बनेगा तो अब मेरी बेटी और मेरी बीवी भी सेफ है। मैं यहाँ थोड़े टाइम रुकूंगा और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद डेडपूल और सारे लोग वहाँ से जा रहे होते तभी वो हेडमास्टर आके कह रहा होता है कि तुम सारे के सारे नर्क में सड़ोगे और उन सभी को बुरा भला कह रहा होता है। ये सब देखकर दोपिंदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर दोपिंदर अपनी टैक्सी उस हेडमास्टर के ऊपर चढ़ा देता है और कहता है कि अब कौन सड़ेगा नर्क में। इसके बाद डेडपूल और उसकी टीम वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नेगासोनिक और यूकियो केबल की टाइम ट्रेवलिंग वॉच को ठीक कर देते हैं। इसके बाद डेडपूल उस टाइम ट्रेवलिंग वॉच का यूज करके सर्गेई को बेनेसा को मारने से पहले ही मार देता है जिससे वो बेनेसा को बचा लेता है। इसके बाद डेडपूल एक्स फोर्स मेंबर पीटर को भी बचा लेता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। फिर डेडपूल अपनी अल्टरनेट वर्जन जो वुल्वरीन के पास आता है उस डेडपूल को भी मार देता है और डेडपूल वुल्वरीन से कह रहा होता है कि आगे चलकर तुम्हारी हालत इतनी टाइट हो जाएगी कि अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में तुम लुढ़क जाओगे, लेकिन जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम जमीन फाड़ कर आ जाना, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। फिर वुल्वरीन उसको हाँ बोल देता है। इसके बाद डेडपूल ग्रीन लैंटर्न वाले रयान रेनोल्ड्स को भी मार डालता है। फिर डेडपूल जब हिटलर छोटा बच्चा होता है तो उससे मिलने भी जाता है और कहता है कि केबल को बच्चों को मारने में बड़ा मजा आता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी ही और
और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।